हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंदे मातरम। मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की पहला चैप्टर है साइंस में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले आइए हम देख लेते हैं उससे संबंधित कुछ विभिन्न टॉपिक। जैसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रकाश। क्या रहेगा? प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश किसे कहते हैं, या प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो आपको अगर नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रकाश की परिभाषा और उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश क्या होता है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जैसे प्रकाश है तो उसके द्वारा आप कोई भी वस्तु देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश की ये परिभाषा हो गई। और अगर हमें प्रकाश का गुण जैसे पढ़ना हुआ तो प्रकाश को देखिए, जैसे हर व्यक्ति के कोई ना कोई गुण होते हैं, तो इसी प्रकार से प्रकाश का भी कुछ गुण हैं। तो इन्हीं गुणों को हम पढ़ेंगे जिनको कहेंगे प्रकाश का गुण। तो देखिए, इसमें पहला हम स्टार लगा के देख लेते हैं कि पहला गुण है जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए जैसे सूर्य है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके पास प्रकाश जाएगा तो सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, लेकिन जब भी जाएगा आपका सीधी रेखा में जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम के नहीं आएगा। जब भी प्रकाश जाएगा आपका तो सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा गुण है हमारा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जैसे मान लीजिए कि हमें जरूरी नहीं है कि कोई जैसे वहाँ हवा रहे तभी चलेगा प्रकाश, जल रहे तभी चलेगा प्रकाश, या वायु रहे तभी प्रकाश चलेगा, या अन्य कोई माध्यम जैसे ईथर हो गया, ये सब रहे तभी प्रकाश चलेगा, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हमने पढ़ा दूसरा गुण कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब तीसरा गुण देख लीजिए। तीसरा गुण है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो लगभग सभी को पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब नीचे से देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो जो प्रकाश होता है, ठीक है, वो किस रूप में गमन करता है, यानी कि चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, अगला गुण है हमारा प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो दृश्य प्रकाश जो दिखाई देता है, जिसको हम लोग, जिसके माध्यम से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, उसका कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, दूरी का छोटा मात्रक है। परमाणुओं का आकार, नाभिक का आकार, इस प्रकार की दूरी इससे नापा जाता है एंगस्ट्रॉम से। इस एंगस्ट्रॉम को ए से प्रदर्शित करते हैं कि पावर 0। तो देखिए, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कितना होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगला देख लीजिए, हम अगला गुण देखेंगे तो जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। अगर कोई पूछे श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आप लोग सुबह सुबह देखते हैं तो भले ही आपको लाल दिखाई देता है, दोपहर को आपको पीला दिखाई देगा, लेकिन जब जो सूर्य का वास्तविक प्रकाश होता है वो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत, यानी सफ़ेद होता है। तो उसमें कुल कितने रंग होते हैं? 7। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, सभी लोग जानते होंगे लगभग, कि इसको हम विब ग्योर से याद कर सकते हैं, या इसको एक और ट्रिक लिख सकते हैं कि इसको याद करने के लिए बैनी आह पिनाला से भी हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बैनी यानी बैगनी हो गया, नी यानी नीला, आ मतलब आसमानी, ह मतलब हरा, और पी से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नारंगी, और ला से हो जाएगा लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, जिनको हम 2 ट्रिकों के माध्यम से याद रख सकते हैं। पहला है विब ग्योर, अंग्रेजी में आपको पता होगा विब ग्योर, और उसी को अगर हिंदी में हम याद करना चाहें तो बैनी या पिनाला। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक प्रकाश, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।